नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, बहराइच बहराइच लगातार चर्चा में है और उस उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला जो कि नेपाल और भारत की सीमा पर है, वो चर्चा में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भी सरकार चली और जिसका लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, ये एक ब्रांड बन गया। जिसके ऊपर एक सवाल उठाता है बहराइच का दंगा। और बहराइच के दंगे को मैं दंगा नहीं बल्कि बहराइच हत्याकांड कहता हूं। कारण ये कि दंगा नाम की वहां पर कोई चीज नहीं हुई, क्योंकि दूसरा पक्ष रिएक्ट तो क्या करिए साहब, सिर्फ अपना बचाव करता रहा। जबकि शोभा यात्रा में शामिल एक हिंदू नवयुवक को बाकायदे मुसलमानों ने अपने घर में खींचा और खींचने के बाद बेहद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। हत्या इस कदर की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आप हम सबके रोएं कपा दे रहा है। एक एक भारत का व्यक्ति व्यथित है। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कल भारत नेपाल सीमा से मुख्य अभियुक्त और एक दूसरा अभियुक्त जो उसका रिश्ते में भाई कहा जा रहा है, उसको एक हल्की मुठभेड़ के बाद, जिसमें उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की, लेकिन दोनों की टांगों में गोलियां लगी हैं और वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, हालांकि अस्पताल में। उसी के साथ 3 और अभियुक्तों की कल ही गिरफ्तारी हुई। उसी के साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अब जरा मीडिया मैनेजमेंट देखिए, जो कि इकोसिस्टम किस तरीके से मैनेज करता है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपके पास ये भी बहुत सारी अन्य सोर्सों से और तमाम स्रोतों से ये सूचनाएं भी पहुंच रही होंगी कि अब योगी सरकार का बुलडोजर उन बेचारों पर कार्रवाइयां करेगा। आइए जरा दिखाता हूं आपको। एक जरा छोटी खबर देखिएगा साहब। एक ये छोटी सी खबर है, जरा इस पर नजर डालिएगा। मैं आपको दिखाता हूं ये छोटी सी खबर। ये छोटी सी खबर क्या है, आप जब ध्यान देंगे तो ये आज के एक अखबार की खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि बहराइच में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, आशियानों पर चलेगा बुलडोजर, लाल निशान लगाए जाने से हड़कंप। ये आज की खबर है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? यही सच है? हां, ये सही बात है। एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको मकानों के ऊपर लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यही है सच कि क्या मुसलमानों के खिलाफ ही योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है? और ये एक ऐसी बदले की कार्रवाई है जिसको इकोसिस्टम दिखाने का प्रयास कर रहा है। जरा मैं एक खबर और आपको दिखाता हूं। यहीं बगल की स्लाइड में जरा दूसरी खबर देखिएगा। मैं इसको जूम करता हूं और आपको आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने गिराए अवैध घर और दुकानें। बहराइच जिला प्रशासन का कहना है कि ये सभी 23 भवन अवैध हैं और सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। इन भवनों में 8 और 9 दुकानें हैं। उसी के साथ साथ 4 छोटे और 4 बड़े मकान हैं, कुछ टिन शेड हैं। ये खबर जानते हैं कब की है? ये खबर है साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते की। यानी तब ना शोभा यात्रा हुई थी, तब ना बहराइच में कोई दंगा, कोई बवाल, कोई फसाद हुआ था। और यह खबर बताती है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई बहराइच का जिला प्रशासन कर रहा है। अब जरा विक्टिम कार्ड की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये भी सितंबर की ही है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। खटिए पर बैठे हुए एक बुजुर्ग, बाकायदे ढकी हुई है महिला और पीछे एक भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जो कि इकोसिस्टम ऐसे तमाम मौकों पर अवैध कामों को ढकने के लिए इस तरह की तस्वीरें बाजार में उतारा करता है। एक और तस्वीर देखिए, रोती हुई महिला, बगल में रोती हुई बच्ची, पीछे एक मोहतरमा खड़ी हैं और पीछे कुछ और भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये भी तस्वीर उसी बहराइच की है और सितंबर माह की ये तस्वीर है, सितंबर के महीने की तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें तब की हैं जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध निर्माण गिराए जा रहे थे, जिला प्रशासन गिरा रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई उसी बहराइच में चल रही थी। ये तस्वीर जो आप, एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस समय, इस पे एक साहब खुद सीढ़ी पर चढ़ के
और अपनी ही उस दुकान का, अवैध दुकान का शटर गिरा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश था और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब ये खबर जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, जो आज की है, ताजा है, कि बहराइच में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, आशियानों पर चलेगा बुलडोजर। ये जो खबर है, ये जो खबर कहने का प्रयास कर रही है, ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं साहब? ये और कुछ नहीं, ये केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलने की पहले से तैयारी है। जबकि मैंने आपको दिखाया सितंबर के महीने से ही ये कार्रवाई बहराइच में चल रही थी, और महाराजगंज जो कस्बा है, जिसका महसी चौराहा, जो कि सारे फसाद, सारे बवाल का केंद्र बना था, वो ऑलरेडी सितंबर के उस जो अवैध अतिक्रमण है उसके दायरे में है, उसकी जद में है, उसकी सीमा में है। और केवल महाराजगंज बवाल के बाद जो बुलडोजर की अवैध अतिक्रमण पर चलने वाले बुलडोजर की जो कार्रवाई धीमी पड़ गई थी केवल त्योहार की वजह से, उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि हमेशा होता है कि इस तरह के हत्यारे, इस तरह के मजहबी बलवाई पहले ही अतिक्रमण करके बैठे हुए होते हैं। इसलिए प्रशासन जब उस समय 23-24 मकानों, 8-9 दुकानों की बात कर रहा था, वो संख्या अब 30-40 मकानों तक पहुंच गई है, जो सारे के सारे अवैध हैं। और निश्चित तौर पर महाराजगंज के जिस इलाके में ये पूरा बवाल हुआ है, जहां एक हिंदू नवयुवक की हत्या की गई है, जहां दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं पर पत्थर फेंके गए हैं, दरअसल ये सारा कुछ उसी अवैध इलाके, अवैध अतिक्रमण वाले इलाके से ताल्लुक रखता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो कार्रवाई सितंबर के महीने में चल रही थी बुलडोजर की, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चल रही थी, बहुत सारे इकोसिस्टम के लोग आपको यह बताते हुए मिल जाएंगे कि साहब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है, तो उसके बाद योगी का बुलडोजर किस मुंह से और किस अख्तियार से बहराइच में चलने जा रहा है, तो जरा उनसे पलट के पूछ लीजिएगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर की कार्रवाई का फैसला दिया था, तो यह भी कहा उसी फैसले में कि साहब किसी अवैध निर्माण पर, कोई भी कार्रवाई पर हम किसी तरह की रोक नहीं लगाते। और ये पहले ही हाईकोर्ट के चिन्हित और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है, जिसे केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर रोका गया था। अब सवाल यह आता है कि कुछ लोग ये कहेंगे साहब जो बहराइच के हालिया दंगे, हालिया हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टियां कैसे इसमें शामिल हो गई? तो ये अपराधी कैरेक्टर के लोग अगर पहले से ही अवैध अतिक्रमण में इन्वॉल्व हैं, तो वो लिस्ट अगर 24-25 के बढ़ के 30-40 तक हो जाती है और हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई जारी रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसलिए उन तमाम पापी मुंह वालों को, इन काले मुंह वालों को अपना चेहरा और काला कर लेना चाहिए, जो इस तरह का घृणित आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्लिमों पर, बेचारे मुस्लिमों पर, जो कि दंगाई हैं, जो कि हत्यारे हैं, उनके मकानों पर बुलडोजर चला रही है। ये कैसा है न्याय? मैंने बार बार कहा है, जब भी बुलडोजर की कोई एक्शन हुआ है तो मैं कहता हूं, और मैंने बार बार कहा है कि क्यों नहीं किसी कोर्ट में जाते, और कब किसी कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई है? कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट तक ये डायरेक्शन दे चुका है कि नहीं साहब, किसी भी अवैध प्रॉपर्टी पर, किसी भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती, और नहीं रोकी गई है। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी वैध पर बुलडोजर नहीं चलाता, अवैध पर ही बुलडोजर चलाता है। और इस तरह के पापी, इस तरह के हत्यारे अगर अवैध काम करके बैठे हैं, तो बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, चाहे वो अयोध्या का बलात्कारी हो और चाहे बहराइच का हत्यारा हो। इसलिए ऐसे सभी काले मुंह वालों को विक्टिम कार्ड खेलना बंद किया जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और वो मीडिया जो सुपारी जर्नलिज्म करती है, सेक्टर 16 छाप मीडिया, उन्हें भी जरा बैठ के कुछ काम करना चाहिए और सच्ची जानकारी और सही जानकारी लेके आनी चाहिए। इसलिए आइए स्वागत करते हैं अवैध निर्माणों पर चलने वाले बुलडोजरों का, और उस क्रम में योगी सरकार अगर बहराइच में जितनी जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करे,
और उसकी जद में जिसके भी मकान आए, स्वागत किया जाना चाहिए। महाराजगंज कस्बा बहराइच का और वो जो महसी चौराहा है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यही वजह है कि वहां से ये बवाल शुरू हुआ और शहर के बीचों बीच आ गया। इसलिए अवैध कार्रवाई पर बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। किसी विक्टिम कार्ड पर ध्यान मत दीजिए, और ऐसे तत्वों को जो विक्टिम कार्ड के घुघरू छनकाते हुए आपको इधर उधर दिखाई दें, उन्हें इसी तरह जवाब दीजिए। प्रारब्ध का इस वीडियो का लिंक उनके चेहरों पर मारिए, उन्हें ट्वीट कीजिए, उनके रिप्लाई में लगाइए, ताकि इस तरह के विक्टिम कार्ड खेलने का चलन इस देश में, इस प्रदेश में बंद हो। उम्मीद है दर्शकों कि आपको यह जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, जैसा कि आप हमें लगातार स्नेह देते हैं, ये मेरा संकोच है कि मैं आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का आग्रह बार बार नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूर करूंगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।